महंगाई में जलते अवाम पर हुकूमत ने तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 95 पैसे हो गई। बच्चों के अगवा की वारदातों में भी इजाफा। गार्डन हसन लश्करी में एक ही महल्ले से 2 बच्चे लापता। मुकदमा दर्ज। 4 साल अलियान और 6 साल अली रजा पड़ोसी हैं। वालिदैन गम से निढाल। बहन का भी रो रो कर बुरा हाल। अली रजा स्कूल अलियान मदरसे आकर खेल रहा था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। बिजली सस्ती होगी, पूरा कराची उम्मीद से। बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए कमी का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अदादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। कमी का इतला फरवरी के बिल्स में किया जाएगा। तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक। जिला केमाड़ी वस्ती और जनूबी में ऑपरेशन जारी। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जिला शर्की और मलीद में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान शहर से तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरस्म। कराची भर से तजावुज़ात का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दी। ये जो हमारे एक्शन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंट्रल में चल रहे हैं, केमाड़ी में चल रहे हैं, साउथ में चल रहे हैं और ईस्ट में चल रहे हैं। इलीगल इंक्रोचमेंट जो की हुई हैं, झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, वो करी जा रही हैं। केमाड़ी में जो हम लोग हैं, आपने देखा होगा वो सारे मार्बल वाले और वो सारे जितने वो इलीगल सारे हुए हुए हैं, उन सब के ऊपर एक्शन चल रहा है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बढ़ी बेज़ाब्तगियाँ। 2595 मुलाजमीन की इंश्योरेंस की मद में 5 करोड़ 86 लाख रुपए अदा किए गए। सिर्फ 1971 मुलाजमीन की इंश्योरेंस की गई। 1 करोड़ 78 लाख रुपए इजाफी कंपनी को दिए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक केडीए ने इनकम टैक्स की मद में 4 करोड़ 83 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी की। हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू होगी। कराची हैदराबाद मोटरवे की री अलॉटमेंट भी ज़ेर गौर। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने खुशखबरियाँ सुना दी। बोले कराची में अमन बहाल, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, महंगाई 4% पर आ गई। पाकिस्तान दोबारा उड़ान के लिए तैयार है। फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स को 1 साल की इंटर्नशिप देने का ऐलान। रेमिटेंसेस में 30% इजाफा है। हर इंडिकेटर रफ्ता रफ्ता पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की चौथी उड़ान है। हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हम करते हैं हर साल, उसमें हमने हर प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो इंजीनियर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको 1 साल की इंटर्नशिप देंगे और उसको हम स्टाइपेंड देते हैं। जिना अस्पताल में रोजाना 100 बच्चों की पैदाइश। तीनों गायनी वार्ड भी कम पड़ गए। डायरेक्टर अस्पताल का मज़ीद 3 वार्ड कायम करने का फैसला। भारतीय फिल्में फिर पाकिस्तानी सिनेमाघरों की जीनत बनेंगी। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह पुरुमीद बोले, कल्चर वाहिद ज़बान है जो सरहदों को ख़त्म कर सकती है। अहमद शाह के हमरा आर्ट्स काउंसिल के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तलबा के थीसिस देखे। फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन और कम्युनिकेशन का काम इंतहाई महारत के साथ पेश किया। आर्ट और म्यूज़िक की जो ज़बान है वो प्यार की है, वो बॉर्डर्स के बिहाइंड भी होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों को मिलके मुल्कों को साथ काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो से स्पीकर सिंध असम्बली अवैस शाह की मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी क़ायम अली शाह, शेर मोहम्मद मुगीरी, साबित बलोच और असद अली शाह की भी पार्टी चेयरमैन से मुलाकात। पार्लिमानी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूट्यूबर रजब भट्ट मुश्किल में फंस गए। मजहबी वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई वकील के मुताबिक रजब भट्ट को 10 साल तक कैद हो सकती है। इंटर बोर्ड ऑफिस में स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने के लिए तलबा का रश लगा रहा। नामवर कॉलेजेस के तलबा भी नताइज से नाखुश। शिकवा किया, मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया और इंटर में 5 पेपर्स में फेल कर दिया गया। गवर्नर सिंध से नोटिस लेने की अपील करती। हमारे हाथ में वो रिजल्ट आया ना, ये बड़ा मतलब बहुत हमारे को परेशान दिखने वाला रिजल्ट है कि मैट्रिक के भी हमने पेपर दिए थे, जिस तरीके से हमने पेपर दिए थे वैसे ही हमारा रिजल्ट आया था। 9 का भी यही था, लेकिन इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है ये समझ से बाहर है। कुछ मैट्रिक में A+ बना था और अभी मुझे B ग्रेड दे के पास किया गया है
और हालांकि बहुत अच्छे A1 ग्रेड वाले पेपर किए थे। अभी स्कूटनी कराई है, अभी इंशाल्लाह देखते हैं, इन्होंने बोला स्कूटनी कराएं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सिंध में मजदूरों के कवानीन तो मौजूद हैं मगर उन पर अमल दरामद ना हो सका। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से मजदूरों की रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम, मजदूरों की बड़ी तादाद सियासी इदारे से ही नावाकिफ निकली। कि आखिर में वो ये क्या है कि जो है ना हमारा काम जो है ना टर्नओवर उस पर नहीं है ईयर पे, तो इन्होंने जो है ना ये सब मुलाजमीन को तकरीबन 800,000 मुलाजमीन जो है ना इन्होंने निकाले हैं। रात को 8:40 पे मैसेज आया कि आपने सुबह आना है। 5 दिन की छुट्टी दी थी ऑडिट की। 8:40 पे मैसेज आया, हम लोग सुबह गए, हमें कहा कि ले ऑफ पे जा रहे हैं। ले ऑफ पे जा रहे हैं। उसके बाद हर कंपनी का रूल होता है कि हम ले ऑफ पे हाफ पेमेंट तो करते हैं, जितने महीने भी ले ऑफ पे जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। हमने पूछा बोनस, तो बोले कौन सा बोनस? पहले हमें दे रहा 25,500 रुपये, कि हमारे कहना जो है बिहार वाले आते हैं, जो भी आते हैं XYZ जो छापा मारा, उसके बाद हमारी जाके 32,000 सैलरी की है। गवर्नर सिंध से पाक बहरिया के कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी की मुलाकात। पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान खान किशोरी ने पाक बहरिया को कौम के माथे का झूमर करार दिया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट का नैब रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद करने के खिलाफ नैब की अपील। प्रोसिक्यूटर नैब से अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। DG महरीन फिशरीज डिपार्टमेंट की तैनाती का केस। ग्रेड 20 के अहदे पर ग्रेड 19 के अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 12 फरवरी तक जवाब तलब। बिजली की आंख मचोली ने ताजरों का मीटर घुमा दिया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। दुकानदारों ने शिकवा किया, दिन में कई बार बिजली जाती है। मार्केट में बिल्स की अदायगी 80% है। 1.5 घंटे के हिसाब से 5 टाइम की लोड शेडिंग है। अब उसमें 5 टाइम में मुस्तकिल लाइट ही नहीं है। दिन के औकात में जब काम कर रहे हों तो लाइट नहीं होगी तो कैसे काम होगा। NLC और DP वर्ल्ड की शराकत दारी। पहला काफिला तजारती सामान लेकर कराची से वस्ती एशिया रवाना। तारीखी संग में लॉजिस्टिक के दोनों बड़े इदारों की बाहमी शराकत दारी के नतीजे में तय हुआ। DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन सुल्तान अहमद ने कार्गो सर्विस का इफ्तिताह किया। 16 IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की मंजूरी। इक़दाम से 930 अरब रुपए की बचत का इम्कान। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का समरात अवाम तक पहुंचाने पर जोर। महंगी बिजली को कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया। तकरीबन 90 रुपये से ज़्यादा का जो है फी यूनिट जो है वो इस वक्त इस्तेमाल में आ रहा है। ये तमाम अखराजात हमारे कारोबार पर मनफी असरात पैदा करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होगी और ये हमारी हुकूमत से इल्तिजा भी होगी कि बराए करम इन तमाम IPPs मुआहिदों पर नज़रसानी के समरात आवाम और ताजिरों तक पहुँचाए जाएँ। पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफवर्जी करने वालों की शामत। FBI ने कवानीन की खिलाफवर्जी पर एक और मेडिकल स्टोर सील कर दिया। स्टोर सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड, ना ही POS सिस्टम से मुंसलिक था। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। हनवर इंडेक्स में 308 पॉइंट्स की कमी 1,14,495 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 5 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया। कराची चैम्बर की तजदीदी फीस में 3800 रुपए का इजाफा। बिजनेसमैन अलायंस खुलकर मुखालफत में सामने आ गया। DGTO को तहरीरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। 1200 रुपये फ़ीस है, लेकिन ये गुज़िश्ता कुछ सालों से जो है 5,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, जो गैर कानूनी है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन में भी बहुत सारे गैर कानूनी काम किया और DGTO से हमने फैसले वो जीते, इसका भी जो है हमने चैम्बर को भी लिखा है लेटर और DGTO को भी लिखा हुआ है। इंशाल्लाह ये भी हम जीतेंगे।